नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज बात करने जा रहे हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर। अब बड़ा खुलासा हो रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो गए हैं, दोनों का तलाक हो गया है। जी हां, मामला कोर्ट में तो चल रहा था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है ये चौंकाने वाली जानकारी है। और पवन सिंह अब चौथी शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, जिसकी तस्वीर भी हमारे पास आ गई है, जिससे पवन सिंह शादी करने वाले हैं। ये वही पवन सिंह है जो कुछ दिन पहले चुनाव के मद्देनजर ज्योति को धोखे से अपने घर में लेकर आते हैं, चुनाव प्रचार करवाते हैं ताकि काराकाट से जीत जाए। लेकिन जिनके मन में ही खोट हो ना, वो कभी जीत दर्ज नहीं कर सकता। जो पहले ही अपनी पत्नी को छल चुका हो, वो जनता को छलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां की जनता मुंह तोड़ जवाब दी और इन्हें चुनाव हरा देती है। लेकिन आज एक एक करके हम आपको सिलसिले बाय सिलसिले हर एक वो कहानी बताएंगे जो अब तक कैमरे पर नहीं आया है, और पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक हुआ है उसका भी राज खोलेंगे। पवन सिंह किससे चौथी शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, हम आपको यह भी बताएंगे। और इस वक्त ज्योति कहां रह रही है, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम गलत खबर चला रहे हैं, तो है अगर हिम्मत पवन सिंह में, तो आके हमारे खबर को झुठला दे, हमारे खबर का खंडन कर दे और ये बता दे कि इस वक्त ज्योति सिंह कहां है। तो हम एक एक करके आपको बड़े बड़े खुलासे करेंगे और उन खुलासों की सच्चाई क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, एक एक राज खुलेगा आज पवन सिंह का। जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से बता रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में दरार आ चुकी है। दरार तो काफी पहले से आई थी, यहाँ तक कि ये मामला कोर्ट तक पहुंच गई थी। लेकिन कोर्ट के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ है और पवन सिंह लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, ज्योति सिंह का पूरा सपोर्ट रहा। यहां तक लोगों का यह भी कहना था कि पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को इसलिए अपने साथ लाए हैं ताकि वो चुनाव जीते और अपनी ज्योति को धक्के मार दे। वही हाल कर दिए हैं ज्योति सिंह का फिर से। जहां तक कि शोरूम की बात अगर की जाए तो शोरूम में गाड़ियां गिफ्ट किया जा रहा था पत्नी को। आखिर वो पत्नी अब कहां भटक रही है, आखिर वो पत्नी अब कहां गई, कहां गए वो पवन सिंह जो दावा कर रहे थे चुनाव के वक्त पे कि अपनी बीवी को हम फिर से जैसे पहले रखते थे वैसे ही रखेंगे। लेकिन पहले वाला ही हाल हो गया है। पवन सिंह चौथी शादी का ऐलान कर दिए हैं। आखिर ज्योति सिंह के साथ जब सब कुछ सही है तो पवन सिंह चौथी शादी कैसे कर सकते हैं, ज्योति सिंह को अपने घर से क्यों निकाल सकते हैं। आज बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के। वही ज्योति सिंह जो चुनाव में अपने पति के लिए आंचल फैला फैला करके भीख मांगी थी वोटों का कि मेरे पति को जिताइए, आखिर वो कहां गया प्यार। आखिर वो ज्योति सिंह, वही ज्योति सिंह जो इतना कुछ की अपने पति के लिए, इतना ज्यादा वो भटकी है, लेकिन आखिर पवन सिंह फिर उनको अपने घर से उसी तरीके से निकाल देते हैं जैसे कुछ साल पहले तमाशा हुआ था। तमाशा पे तमाशा पवन सिंह कर रहे हैं। आखिर पवन सिंह चाहते क्या है, कभी अपनी पत्नी को अपनाते हैं तो कभी उसे धक्के मार देते हैं। इस तरीके से शादीशुदा जिंदगी थोड़ी चलती है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है शादी। आज किए कल छोड़ दिए। ज्योति सिंह पे क्या बीत रहा है आज आपको हम एक एक करके सारी बातों का खुलासा करेंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त ज्योति सिंह जो है पवन सिंह से अलग रह रही है। पवन सिंह खूब अपने मजा ले रहे हैं जैसे पहले लिया करते थे। कई भाई उनके पास मॉडल है, कई लड़कियां हैं, अपनी जिंदगी में खूब मजे से जी रहे हैं। लेकिन ये वो पवन सिंह है जिनका चेहरा चरित्र जो है सबसे ज्यादा गंदा है। हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आया था तो पवन सिंह पर जो गंभीर आरोप लग रहे थे, जो गंदगी ये फैलाए थे, उस गंदगी को समेटने के लिए ज्योति का याद आ जाता है।
और जब चुनाव के बीच में सवाल खड़े होता है तो मीडिया के सामने एक बंद रूम में पवन सिंह अपनी धर्म पत्नी ज्योति सिंह को मांग में सिंदूर भर देते हैं और उस वीडियो को सार्वजनिक कर देते हैं कि हम लोग एक हो गए हैं। लेकिन उस समय भी ज्योति को पता था कि सब कुछ छलावा है, लेकिन ज्योति अपना पत्नी धर्म को निभाती रही और पवन सिंह जिस तरीके से पहले ज्योति सिंह को ठगने का काम कर रहे थे एक बार फिर से वही किए। और बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने घर से बेइज्जत करके बाहर निकाले हैं, उसे धक्के देकर चौखट के बाहर निकाले हैं और इस वक्त फिर से ज्योति सिंह लखनऊ में ही है, वो अपने घर पर है, पवन सिंह के घर पर नहीं है। अगर ये बात पवन सिंह को चाहने वाले लोगों को खराब लग रही होगी तो ठीक है, जाके उस बहन से पूछिए जिसे कुछ दिन पहले तक आप लोग कहते थे ना भाभी भाभी करके, उस भाभी से जाके पूछिए कहां है वो भाभी। भैया से जाके जवाब लीजिए कि आखिरकार भाभी को क्यों छोड़ दिए फिर से और इस वक्त भाभी कहां रह रही है। क्या कारण था कि पहले भाभी को छोड़ने के बाद दूसरी बार फिर से भाभी को घर लेकर आए और फिर से भगा दिए। क्या कारण था पवन सिंह जी, ये भी बता दीजिए ना। यही कारण था ना कि आपको चुनाव जीतना था, लेकिन जिसका सोच गंदा हो, जो लोगों को पहले ही छला हो, उसे भगवान कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और यही हुआ कि भगवान जो है वो आपको हरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि जो इंसान इतना गंदा है वो इंसान जीतने के बाद और कितना गंदा हो जाएगा। जो अपने परिवार को लोगों को ठग रहा है, जो अपने परिवार के लोगों को छल रहा है, वो काराकाट का जनता का क्या सेवा करेगा। और यही कारण रहा कि आप चुनाव हार गए। वहां के लोगों को समझ आ गया और अब तो आप जब जाएंगे ना काराकाट तो वो लोग पूछेंगे आपसे, जिनके घर पर जाकर ज्योति सिंह वोट मांग रही थी, जो पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह प्रचार कर रही थी और जो घर के लोग ज्योति सिंह को अपनी बहू माने थे, अपनी बेटी मांगे थे, अब वही लोग पवन सिंह का हिसाब करेंगे जब पवन सिंह काराकाट पहुंचेंगे। और जब पूछेगी जनता कि कहां है ज्योति सिंह, हमारे घर की बेटी को क्यों आप चौखट के बाहर निकाल दिए, तब पवन सिंह क्या जवाब देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पवन सिंह है भाई, पावर स्टार है, पावर हिये से शुरू होला हिये पर खत्म होला। लेकिन पवन सिंह जी ना अब तोरा में पावर बचलक, न हिया से शुरू होई और न हिये पर तोहर खत्म होई। अब तोरा साथे का होई इहो तोरा पता चल जाई। ठीक बा, अपने ज्योति के निकाल देली, ठीक बा, चौथा शादी करके तो दिखा दू कैसे करत हती, लोगों अपने के बता दीजिए। लोग अपने के आसमान पर रख ले बा ना, वो फर्श पर लाकर फेंक दी। क्या कहेंगे मधुबाला जी? बिल्कुल बिल्कुल विकास, जिस तरीके से अपनी पत्नी को फिर से इन्होंने धोखा दिया है, इसे हम धोखा ही कह सकते हैं, अपने जाल में फंसाना। यानी कि चुनाव आता है तो ज्योति को खूब प्यार दिया जाता है, ज्योति के मांग में सिंदूर भरा जाता है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है कि जनता इन्हें खूब पसंद करे, बिल्कुल जनता भैया और भाभी माने। और जनता वाकई जनता काफी ज्यादा इस जोड़ी को पसंद करती थी। जनता का पूरा विश्वास था कि दोनों अब एक हो जाएंगे। कई लोगों से हमने इंटरव्यू लिया था पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के, सारे लोगों का यही कहना था कि लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ ये दोनों नहीं जुड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। मेहमान आने की तो बहुत दूर की बात हो जाती है, पहले ये दोनों तो सही से रहे, ये दोनों तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से करें। पवन सिंह तो चाहते ही नहीं है, उन्हें तो रोज शायद अलग अलग लड़कियों से मिलना जुलना लगा रहता है। भाई मर्द हैं, उन्हें तो कोई चीजों की दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तो यहाँ पे ज्योति को हो रही है। ज्योति को एक बार अपनाते हैं, एक बार ठुकराते हैं, कभी उन्हें गाड़ियां देते हैं तो कभी कुछ देते हैं, दिखाते हैं कि मुझे अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन कब बीवी को लात भी मार देना है वो पवन सिंह बखूबी निभाते हैं और इस वक्त निभा भी रहे हैं। किस तरीके से ज्योति सिंह को फिर से इन्होंने अपने से दूर कर दिया। वही ज्योति सिंह सारे गिले शिकवे भूल के, सब लोगों ने कहा कि ज्योति सिंह में बचपना है, बच्ची है, अभी समझी नहीं। ज्योति सिंह भी सोची कि शायद मेरे में बचपना है, मैं अपने पति के साथ अपना शादीशुदा जिंदगी सब कुछ ठीक कर लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 2 दिन का प्यार, तीसरा दिन फिर वही हो जाता है और आज ज्योति सिंह झेल रही है, ना कि कोई दूसरा झेल रहा है। कोई जाकर के पूछे उस लड़की से कि क्या तकलीफ है उनको, कितना ज्यादा वो सैड सॉन्ग लगा रही है खुद के फोटो पे और क्या कुछ वो भी महसूस कर रही है, इसका जवाब मांगते हैं हम लोग। और जनता भी यही जानना चाहती है कि पवन सिंह आखिर चाहते क्या हैं।
मन करेगा तो एक शादी करेंगे, मन करेगा तो दूसरी शादी करेंगे, मन करेगा तो तीसरी शादी करेंगे और मन करेगा तो धक्का भी मार देंगे। आपका कोई राइट्स नहीं है, आपका कोई हक नहीं है कि आप एक बार अपनाइए और एक बार उसे अपने जिंदगी से निकाल फेंकिए। अरे मत बोला, ये पवन सिंह जो है वो इंसान है जो चुनाव में ज्योति सिंह को चुनाव प्रचार करने के लिए घर घर भेजता है और कहता है कि मेरी पत्नी के अगर आसपास में भी कोई खड़ा रहे ना तो मैं शक्की के नजर से देखता हूं कि कहीं मेरी पत्नी को छू तो नहीं रहा है। शर्म नहीं आता इसको? बिल्कुल भी शर्म नहीं आता। ज्योति सिंह की अगर हम बात करें तो वही एक ऐसी लेडी है, वही एक ऐसी महिला है, वही एक ऐसी औरत है जो लोकसभा चुनाव में घर घर जाके वोट मांगी, लेकिन पैरों में छाले लेकर लेकिन वो जो महिला है, क्या इज्जत होता है, क्या मान होता है, वो सब कुछ बखूबी निभाते हुए वो वोट मांगी है। कितने इज्जत तरीके से वो घर घर जाकर के भाई बहन दीदी मामा मामी कह करके वो सबसे वोट मांगी है। और वही पवन सिंह शक के निगाहों से, तो देखिए जिसके अंदर खुद गलत रहता है ना, वो इस निगाह से दूसरे को, सामने वाले को उस नजर से देखता है। ज्योति सिंह पहले भी लात मारे, ज्योति सिंह का किसी के साथ अफेयर सामने आया? किसी के साथ नहीं आया। ज्योति सिंह का कुछ भी गलती पकड़ाया? कुछ भी नहीं आया। लेकिन पवन सिंह का हर बार गलती पकड़ाया है, इस बार भी गलती पकड़ा रहा है। आखिर आप शादी कैसे कर सकते हैं जब तक आपकी बीवी आपके साथ है? आप भले ही उसको अपने घर से निकाल दिए, आप पैसा पे भले ही तौल लीजिएगा, लेकिन आपको अभी भी ज्योति सिंह के साथ रहना पड़ेगा और सारा बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस बार क्या दिक्कत हुआ आपको। नहीं, एक बात मैं भी पवन सिंह से पूछ लेता हूं। पहली शादी खत्म, दूसरी शादी खत्म, तीसरी शादी भी खत्म। क्या भरोसा भाई कि तुम्हारी चौथी शादी टिक जाए? चौथी शादी भी तुम करोगे, उसके साथ भी मौज मजा लोगे और फिर बोलोगे कि अब भाई मन भर गया, आप पांचवी को लाते हैं, इसको भी साइड करते हैं। अरे पवन सिंह जी, थोड़ा तो शर्म कर लेते। राजपूत खानदान से है, मैं भी राजपूत खानदान से हूं। कलंक क्यों लगा रहे हैं राजपूत खानदान पर, राजपूत के परिवारों पर, कि राजपूत खानदान का ये संस्कार और ये संस्कृति नहीं है कि 1 2 3 4 करते जाए भाई और लोग हमें देखते जाए। मैं आज काराकाट की जनता को ये जरूर बता दूं कि ये वो ज्योति सिंह थी जो आपके घर पर चौखट पर पहुंचती थी पवन सिंह को जिताने के लिए और वोट मांगती थी, झोली फैलाती थी। उस समय भी पवन सिंह जो है अपनी पत्नी का दर्द नहीं देखे जब उसके पैरों में पूरा छाला था, लेकिन पवन सिंह को जिताने के लिए वो छाले बड़े पैरों से भी सड़क पर घूमती थी। मैं गया था पवन सिंह जी, आपको याद होगा जब आप लिविंग रूम में बैठे हुए थे तो आपके बेडरूम में जब मैं गया था तो ज्योति दीदी से मुलाकात हुआ था मेरा, तब मैं उनके पैरों का जो छाला देखा था, वो छाला देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और आपका तो भाई धर्म पत्नी जीवन की संगनी थी, लेकिन वो दर्द आपको देखा नहीं गया था, आपको देखकर आंसू नहीं आया था। और वो ज्योति सिंह को आप घर से बाहर निकाल दिए, धक्के मारकर बाहर निकाल दिए। थोड़ा तो शर्म कर लेते कि क्या कर रहे हैं। चौथी शादी करनी है ना, जाइए कीजिए, लेकिन वो शादी टिकेगी कैसे ये भी पहले उस लड़की को बता दीजिएगा, तभी वो लड़की आपसे शादी करे। और जो लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार हो रही है, वो अगर इस खबर को देख रही होगी तो जरा पूछ ले पवन सिंह से कि चौथी शादी टिकेगी, इसका क्या गारंटी देते हैं, और तब मंडप में जाना, तभी जाके पवन सिंह से शादी करना। नहीं तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो तुम्हारा भी हालत ज्योति वाला ही होगा, और उससे भी बदतर हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पावर स्टार पवन सिंह जो कहलाते हैं और पवन सिंह और ज्योति सिंह जो एक होने का पवन सिंह दावा कर रहे थे, दोनों का तलाक हो गया है और दोनों इस वक्त अलग अलग रह रहे हैं। ज्योति सिंह लखनऊ में अपने घर पर रह रही है, मीडिया का फोन तक उठाना बंद कर दी है क्योंकि इस वक्त बहुत दर्द में है, जो दर्द उसके इंस्टाग्राम पर भी नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।